तो देखिए, सरकार बदलते ही केंद्रीय मदद पर बीजेपी और जेडीयू में घमासान तेज हो गया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने वित्त मंत्री विजय चौधरी पर गलत बयानी का आरोप लगाया, तो वित्त मंत्री ने इसे लेकर सुशील मोदी पर पलटवार किया। के वित्त मंत्री अधिकारियों के बरगलाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अनावश्यक अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं विजय चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि पहले विभाग की समीक्षा करें, पूरे विषय को जानें और वो पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, इस रिकॉर्ड को अब बोलना बंद करें। मित्रों, केंद्र की सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत यूपी के बाद बिहार को सर्वाधिक मदद का प्रावधान कर रखा है। हमारा ये तो आरोप ही यही है कि एनडीए के सरकार में जिसमें हम लोग पार्टनर थे, उस समय भी केंद्र बिहार के साथ भेदभाव करती थी। यही तो मेरा कहना है। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो इसका अध्ययन या कर लेना चाहिए, तो हमारा अध्ययन उनके इतना प्रगाढ़ तो नहीं है कि हम केंद्र की चाटुकारिता में बिहार के हित को नजरअंदाज कर दें। हमारा अध्ययन इतना गहरा नहीं है, ये बात सही है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में एनडीए से जेडीयू के अलग होने से बीजेपी पर डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ है और अब विपक्ष को लगने लगा है कि हम मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। विपक्ष जहां एक तरफ डिमोरलाइज था, महाराष्ट्र के शिंदे ऑपरेशन के बाद मायूसी छाई हुई थी। नीतीश कुमार जी का एनडीए से बाहर आना बीजेपी के लिए डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो गया और अपोजिशन के लिए गेम प्लान हो गया। और उसके बाद ही एक नई बयार जो है वो चली है, यस यू कैन डिफीट बीजेपी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया गया और कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। इधर ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं और उनका संविधान और कानून पर भरोसा है। कानून में भरोसा करते हैं, कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है। तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में महिला की किडनी निकालने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि यहां एक और झोला छाप डॉक्टर की करतूत उसी इलाके से सामने आई। यहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। मामला सकरा के परशुराम पचदही का है। 4 सितंबर को महिला के पेट में दर्द हुआ और इसके बाद उसे परशुराम पचदही स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। क्लिनिक का डॉक्टर गुड्डू कुमार उसका इलाज कर रहा था। उसने बताया कि महिला का पेशाब रुका हुआ है, जिसके लिए उसे पाइप लगानी होगी। गुड्डू कुमार ने वहां काम करने वाली महिला को बुलाकर पाइप लगवा दिया। गलत पाइप लगाने की वजह से मरीज को ब्लीडिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते उसकी हालत चिंताजनक हो गई। बाद में उसे मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां से पटना रेफर किया गया और डॉक्टरों का कहना है कि प्राथमिक उपचार के दौरान लापरवाही के कारण महिला के शरीर से ज्यादा खून निकल गया। इसके चलते उसकी जान चली गई। पेशाब रुका हुआ था तो हम लोग इलाज करवाने के लिए लाए, जो कि हमारे पड़ोस में ही क्लिनिक है। तो यहाँ हम डॉक्टर साहब को कहे कि अगर सुई से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट को छोड़ दीजिए। तो ये कहें कि ना ऐसे है, ऐसे पाइप लगाना होगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ पे भर्ती कराते? परशुराम पचदही में ही जो सकरा पड़ता है हॉस्पिटल है एक छोटा सा, उसी में।